हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का टॉपिक। हिंदी में सबसे पहले देखेंगे हम लोग ध्वनि। ध्वनि जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड करना संभव नहीं होता है, ध्वनि कहलाता है। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ। स्वर और व्यंजन, व्यंजन में हलंत होता है। दूसरा आता है वर्ड। वर्ड जो होता है ये भाषा की ये भी सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये लिखित होती है। इसको हम लिख सकते हैं। आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये लिखते हैं जो, उसको हम वर्ड कहते हैं। कॉपी पे लिख दें उसको वर्ड कहते हैं। अगर सिर्फ बोल रहे हैं तो ध्वनि है, अगर उसको लिखेंगे तो वर्ड हो जाता है। वर्ड, अक्षर और शब्द ये तीनों होते हैं। तीनों में बहुत मामूली सा अंतर होता है। वर्ड जो होता है स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन होता है। क के नीचे हलंत है और ख के नीचे हलंत, ऐसे किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत रहेगा। अगर हलंत लगा देते तो उसमें स्वर हट जाता है, स्वर नहीं रहता है। और आस, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब स्वर, ये जितने भी स्वर रहेंगे सब वर्ड के अंदर आ जाते हैं। दूसरा आता है अक्षर। अक्षर स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन, जैसे सभी स्वर और सभी व्यंजन इसमें आते हैं। शब्द जो होता है निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। आइए इसको हम देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहला सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, उसके बाद अक्षर होता है, उसके बाद पद होता है, उसके बाद पद या शब्द एक ही होता है। पद बंद होते हैं, उपवाक्य और वाक्य होता है। ध्वनि जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अक्षर जो होता है भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है। पद जो होता है भाषा की सार्थकता सबसे छोटी इकाई होती है। यानी सार्थकता का मतलब है जैसे हम लिख रहे हैं कि मोहन आता है, तो ये सार्थक है। अगर ये ऐसे बोले आता है मोहन, तो इसका मतलब कोई अर्थ ऐसे सार्थक नहीं है बोला जाएगा। तो सार्थक तरीके से बोला जाए वह पद है। पदबंध, पदबंध भी सेम वही चीज़ है, जैसे सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया के द्वारा जब वाक्यों का निर्माण होता है वो पदबंध होता है। मतलब एक सही ढंग से उसको व्यवस्थित करना। उपवाक्य, वह नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, ये उपवाक्य है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। यानी कि जब हम किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं लाइन टू लाइन, वह वाक्य का निर्माण हो जाता है, इसे पूरा पैराग्राफ बनता है। धन्यवाद।